तो फ्रेंड्स, जो जेम्स मंत्र का रुद्राक्ष है वो कुछ इस तरह के पैकेट में आया था, जैसे कि आप देख सकते हो कि इन्होंने। जय माता दी फ्रेंड्स, आई होप यू गाइज आर डूइंग सो वेल। तो ये वीडियो स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए है जिन्हें बहुत सारी कंफ्यूजन है कि क्या हमें जेम्स मंत्र का रुद्राक्ष खरीदना चाहिए या नहीं। तो मैं आपको बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू दूंगी कि कैसा रहा रुद्राक्ष, किस तरह का है, क्योंकि मैंने भी रुद्राक्ष मंगवाया है। तो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगी और आपके सभी डाउट कि क्या वो फेक है, रियल है, अगर वो डिफेक्टिव निकल जाता है तो हम उसे कैसे वापस कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। चाहे तो आप वीडियो की स्पीड बढ़ाकर भी देख सकते हैं, अदरवाइज कोई भी डाउट आपका इजीली क्लियर नहीं होगा, वीडियो थोड़ी सी लंबी भी हो सकती है। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आप सब ने मेरी शॉर्ट्स वीडियो पे कमेंट किया था कि जेम्स मंत्र का रुद्राक्ष कैसा दिखता है और आपने कौन सा रुद्राक्ष मंगवाया था, प्लस विद पेंडेंट के साथ उसका क्या प्राइस है। तो चलो मैं सबसे पहले आपको अपना रुद्राक्ष दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, जो जेम्स मंत्र का रुद्राक्ष है वो कुछ इस तरह के पैकेट में आया था, जैसे कि आप देख सकते हो कि इन्होंने अपनी कंपनी का नाम इसमें लिख रखा है। और इसमें क्या मिला, तो बेसिकली इसके अंदर जो है मेरा रुद्राक्ष आया था ताकि वो सेफ रहे और ब्रेक ना हो। तो आपका ये सवाल था कि मैंने कौन सा मंगवाया था, तो मैंने 3 मुखी रुद्राक्ष मंगवाया था। अब ये देखो, इस तरह का पाउच वो देते हैं कपड़े का, जिसमें उनकी सारी डिटेल है कि वो ब्रेसलेट्स वगैरह देते हैं। और अब मैं दिखाती हूँ आपको रुद्राक्ष। एक सेकेंड, ब्रेसलेट इसके साथ नहीं आया था, ये बस मैंने ऐसे इसमें डाल रखा है। तो ये है मेरा रुद्राक्ष, देखो। तो बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया कि क्या ये ब्लैक कलर का है, तो यस, ये बिल्कुल डार्क ब्राउन है और देखने में बिल्कुल ऐसा ही लगता है कि बहुत ज़्यादा ब्लैक हो। ये देखो, एकदम ब्लैक। और ये देखो, तो ये 3 मुखी रुद्राक्ष है और इसके आपको दिख रहे होंगे कि तीनों तरफ से, ये देखो, 1 साइड एंड सेकेंड साइड एंड दिस वन इज 3rd साइड। तो इस तरीके से, और साथ में इसके एक गंगा जल वाटर आया था। मैं दिखाती हूँ आपको कि क्या क्या इसमें आया था। तो ये देखो, ये है गंगा जल जो उन्होंने दिया था, ओनली फॉर स्पिरिचुअल यूज, यानी कि अगर आप जो है इसको धो भी सकते हैं, इससे वॉश कर सकते हैं। और इस तरह का कार्ड इन्होंने दिया था। तो मैं तो इस कार्ड को, अभी मेरे अकॉर्डिंग तो ये बिल्कुल फेक है, मैं अगर आपको सच रिव्यू दूं तो, क्योंकि मैंने इसको देखा और कुछ भी शो नहीं कर रहा था रुद्राक्ष के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हम इस रुद्राक्ष को वापस कैसे करेंगे। तो देखो फ्रेंड्स, मेरे को ना यहाँ से ये थोड़ा सा डिफेक्टिव लग रहा था, बीच में से हल्का सा, देखो ये जो फेसेस दिख रहे हैं, तो एक फेस ऐसा था जो मुझे लग रहा था कि ये डिफेक्टिव है। तो मैंने उन्हें वापस करने के लिए जो है इस व्हाट्सएप नंबर पे, ये जो व्हाट्सएप नंबर है ये आपको उनकी वेबसाइट पे मिल जाएगा। देखो, ये ऐसे ऑफर वगैरह भी शेयर करते रहते हैं, तो उनके व्हाट्सएप नंबर पे आप ले सकते हो उनकी साइट से, और फिर उनको मैसेज कर सकते हो कि हमारा प्रोडक्ट हमें वापस करना है या डैमेज है, तो आप इसे ले लीजिए। वो वापस कैसे करेंगे, वो बिल्कुल भी ऐसे आपका प्रोडक्ट वापस नहीं करेंगे। वो सबसे पहले आपसे व्हाट्सएप पे वीडियो मांगेंगे कि आप वीडियो बनाकर हमको शेयर कर दो। जब हम उन्हें वीडियो भेजेंगे और उनको लगेगा कि प्रोडक्ट में कहीं से भी डिफेक्ट है, वो तभी चेंज करेंगे, अदरवाइज वो बिल्कुल चेंज नहीं करने वाले। अपना ये रुद्राक्ष उनको दिखाया था कि मुझे ये थोड़ा सा डिफेक्टिव लग रहा है। उन्होंने वीडियो मांगी व्हाट्सएप पे, मैंने उन्हें सेंड किया, उन्होंने देखा और उन्होंने कहा कि बिल्कुल भी डिफेक्टिव नहीं है, थोड़ा सा ही था, बिल्कुल बहुत ही बिल्कुल कम सा था। तो उन्होंने ये कहा कि नेचुरल डिजाइन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कि क्या हमें जेम्स मंत्र से रुद्राक्ष खरीदना चाहिए या नहीं, क्योंकि बहुत से लोगों के सवाल थे कि प्राइस महंगे हैं। तो यस, प्राइस अफोर्डेबल तो नहीं है, क्योंकि 1400-1500 का रुद्राक्ष एक्सपेंसिव तो है। तो अगर आप 5 मुख्य रुद्राक्ष खरीदना चाहते हो तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप नियर बाय शॉप से ले लीजिए, क्योंकि आसानी से ओरिजिनल वहां पर भी आपको मिल जाएगा, और वो भी 500 से 600 रुपए के अंदर। लेकिन आप रेयर रुद्राक्ष खरीदना चाहते हो, 3 मुखी, 7 मुखी, 9 मुखी, तो ये आपको शॉप्स पे अवेलेबल नहीं होंगे। तो आप एक बार ऐसा मत करना कि आप 2-4 रुद्राक्ष एक साथ मंगवा लो। आप एक रुद्राक्ष इस तरह का रेयर मंगवा कर देखो, और अगर आपको अच्छा लगे तो आप मंगवाओ। अदरवाइज मैं 65% तो कह सकती हूँ कि ये रियल है, बट 100% की गारंटी तो मैं भी नहीं दे सकती, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जिसकी गारंटी हम कॉमन लोग तो बिल्कुल नहीं दे सकते। जो इनकी नॉलेज रखते हैं केवल वही इसे देख। तो अगला प्रश्न ये था कि हम रुद्राक्ष को कैसे पहन सकते हैं, इसका क्या प्रोसेस रहता है। तो आपको कुछ नहीं करना, मैं आपको स्टेप वाइज सब कुछ बताऊंगी, आप चाहे तो नोट भी कर सकते हैं। आपको सबसे पहले डेट डिसाइड करनी है, लाइक जो इंपॉर्टेंट डेज होते हैं, जैसे कि महाशिवरात्रि। चाहे तो आप वैसे भी पहन सकते हो, लेकिन सबसे अच्छे दिन यही रहते हैं कि आप महाशिवरात्रि, या फिर अब महाशिवरात्रि तो जा चुकी है, तो आप सावन के महीने में जो है किसी भी दिन इसे धारण कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा पहला सवाल कि कब आप इसे धारण कर सकते हो। दूसरा कि धारण कैसे करें, तो आपको शिवालय में जाना है और शिव जी के शिवलिंग जो है उससे आपका रुद्राक्ष स्पर्श होना चाहिए।
यानी जो रुद्राक्ष है, आप उसे शिवलिंग के पास ले जाकर उसे स्पर्श कराइए और उस पे जल डालिए। यानी आपको जल इस तरह से अर्पित करना है कि वो शिवलिंग पर तो अर्पित होए ही, लेकिन साथ में आपके रुद्राक्ष पर भी अर्पित हो जाए। लेकिन हाँ, वो रुद्राक्ष टच होना चाहिए शिवलिंग से। आप उल्टे हाथ से टच कर दीजिए और सीधे हाथ से जो है प्रभु को जल अर्पित कर दीजिए। और फिर आपको उनसे आज्ञा लेनी है। पहले तो आपको आज्ञा लेनी है, फिर ये जल अर्पित करने के बाद, रुद्राक्ष को स्पर्श कराने के बाद आपको उनसे प्रार्थना करनी है। अगर आपने किसी मन्नत के लिए पहना है तब, और अगर आप नॉर्मली उनकी ब्लेसिंग्स लेने के लिए पहन रहे हैं बिल्कुल मेरी तरह, तो आप तब भी उनसे प्रार्थना करिए कि हाँ, मैं इसे पहन रहा हूँ, मुझे ब्लेसिंग्स चाहिए, आपकी कृपा चाहिए। और फिर उसके बाद आप चाहे तो शिवालय में या अपने घर पे आकर 108 बार या 51 टाइम्स, जो भी आपको सही लगे, ओम नमः शिवाय का जाप करना है और बहुत ही प्रेम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक और भक्ति पूर्वक, और फिर महादेव की ब्लेसिंग्स लेनी है। उसके बाद आप रुद्राक्ष पे थोड़ा सा भस्म लगा सकते हैं, और चाहे तो उसको हाँ भस्म लगा दीजिए आप और टीका लगा दीजिए बस। लेकिन तो ये 3 बातें, ठीक है। पहला कि स्पर्श कराइए शिवलिंग से, दूसरा जल अर्पित करिए, तीसरा घर पे या शिवालय में आपको जो है ओम नमः शिवाय का जाप करना है, और चौथा रुद्राक्ष के ऊपर थोड़ा सा टीका और भस्म लगा लीजिए और उसके बाद अर्पित कर लीजिए। लेकिन इससे पहले भी एक काम है जो कि आपको एक दिन पहले करना है, और वो ये है कि आप अपने रुद्राक्ष को एनर्जाइज करने के लिए, मान लो आज सावन का फर्स्ट डे है, तो आप एक दिन पहले 24 घंटे पहले अपने रुद्राक्ष को घी में रख सकते हैं, शुद्ध घी में। अगर घी ना मिले तो आप उसको दूध में भी रख सकते हैं। और बस रखने के बाद 24 घंटे रखने के बाद उसे अगले दिन शिवालय ले जाइए और फिर उसको धारण कर लीजिए। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपके और भी कोई डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और मैं फिर इसका पार्ट 2 भी लेकर आ जाऊंगी। तो बस फिर आप लाइक करें और शेयर करें। हर हर महादेव, जय माता।